हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपका एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो कल के वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को कंप्लीट किया था। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 14 एंड 15। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होते हैं। 4 के गुणज होने का मतलब क्या है कि 4 से कितना है जो विभाजित होता है। तो चलिए 4 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 4 3 जा 12, 4 तिया 12। तो 12 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 10 के बाद ही बोला है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ करेंगे 12, फिर 4 चक 16, 4 पचे 20, कॉमा डॉट 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 डॉट। यहाँ 250 के बीच बोला है, 250। तो 250 को हम अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 छक 24, नहीं कटेगा। फिर अगर 449 से करोगे फिर भी नहीं कटेगा। 200 अगर 49 से, तो 248 से करके देखते हैं। तो 4 छक 24 और 4 दूनी 8। देखिए 248 जो है यह 4 का गुणज है, तो इसलिए हम लोग लास्ट में लिख लेंगे 248। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो हम लोग जो है सबसे पहले एक श्रेणी तैयार कर लिए। यह श्रेणी देखो तो यह एपी में है कि नहीं। तो 16 में से 12 गया तो 4, 20 में से 16 गया तो 4। तो यह क्या है, यह सूची जो है यह एपी में है। यहाँ आप लिख भी सकते हो, यह सूची एपी में है। क्यों है एपी में? क्योंकि क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है, यह सूची एपी में है क्योंकि क्रमागत पदों के बीच 4 का अंतर है। ठीक है, 4 का अंतर है, ये इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें ए और डी को निकालेंगे। तो ए बराबर हो गया मेरा 12, ठीक है। डी बराबर हो गया 16 में से 12 को घटाए तो हो गया 4, और यहाँ 248 हुआ है तो ए एन बराबर हो गया मेरा 248। इतना आने के बाद तो अब हमें लगता है कि आप लोग आराम से इस प्रश्न का हल कर लेंगे। तो चलिए ए एन का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह पे हम डालेंगे 248 इक्वल टू ए के जगह पे 12 प्लस एन तो हमको निकालना है, डी के जगह पे 4। इतना समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ई प्लस में है, इसको हम इधर लेके आते हैं। 248 माइनस 12 इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 4n माइनस 4। तो घटाइए तो 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो हो गया 3, 2 कितना हो गया, तो यह हो गया 236 बराबर में 4n माइनस 4। ठीक है, अब ये दोनों जाति मिल रहा है तो यहाँ 4n को हम रहने देते हैं, ये यहाँ 236 माइनस को बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो गया प्लस। तो 4n बराबर हो गया 6 4 10, 3 1 4 1 2। ठीक है, इसीलिए n बराबर क्या हो गया 240 अब बटा में 4, 4 छक 24। n इक्वल टू कितना हो गया 60। n इक्वल टू कितना हो गया 60। तो यहाँ आप लिख दोगे कि अतः 10 से 250 के बीच 4 के गुणज 60 है। दस और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं, तो 60 है। ठीक है, इस प्रकार से जो है प्रश्न 14 का हल हमने कर लिया है और हमें उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यह प्रश्न 15 की ओर। प्रश्न का 15 का भी हल उतना ही आसान है
कुछ नहीं है। ये एपी तो आप लोग को एकदम आसान सा चैप्टर हो जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी, दो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसके nवें पद जो है वह बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे कि पहला पद लिख लेते हैं, दूसरा पद को लिख लेते हैं। यहाँ पहला एपी है, यहाँ दूसरा एपी है, तो यहाँ लिखेंगे हल हम लोग करते हैं। पहली एपी में, ठीक है, पहली एपी में क्या होगा, एक मिनट, हाँ ये देखिए, तो 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें ए निकाल लीजिए। ए बराबर 63, डी बराबर हो गया 65 माइनस 63 बराबर हो गया 2, मतलब डी बराबर हो गया यहाँ 2। अब पहला हो गया, अब दूसरी पद लिख लेते हैं। दूसरी एपी में है मेरा 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। फिर ए निकाल, यहाँ तो देखिए यहाँ स्मॉल ए लिखे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल ए लिख दो, दूसरा भी दे रहा है। तो ए बराबर हो गया, डी का मान क्या हो जाए, तो डी का मान हो जाएगा A2 माइनस A1, तो ये हो गया 10 माइनस 3 बराबर हो गया 7, मतलब डी बराबर मेरा हो गया 7। तो यहाँ बोल रहा है n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियां बराबर होंगे। क्या है, दोनों जो है यहाँ पर लिखो, इसीलिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि दोनों जो है वह बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, an बराबर, नहीं ऐसे नहीं, पहले स्मॉल लिखो, an बराबर an लिख सकते हैं। यह पहला श्रेणी के लिए और ये दूसरा श्रेणी के लिए। देखो समझिए, कुछ नहीं है प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चलिए an का फॉर्मूला डालते हैं हम लोग। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसका क्या होगा a, ठीक है, कैपिटल लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। अब इधर हम हल करते हैं। तो चलिए जो मान हमने निकाला है उसका वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो a मेरा कितना था, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या था मेरा 2, इक्वल टू a मेरा कितना है, कैपिटल A है 3, n माइनस 1 इंटू डी हो गया मेरा 7। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब बस इसका हल निकाल देते हैं। तो 63 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस, सॉरी, ठीक है, 3 प्लस 7n माइनस 7। देखिए कितने आसानी से हम मैथ को सॉल्व करेंगे। ये दोनों जाते ही मिल रहा है, तो 63 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 61 प्लस 2n बराबर, इसको देखिए तो ये 7n हो गया, ये दोनों में देखिए माइनस बड़ा है, तो 7 में से 3 गया तो 4। अब जाते ही हम लोग छाटेंगे, ठीक है। तो आपको मन है तो इधर से इधर भी ला सकते हो, ऐसे देखो यहाँ 2n प्लस को इधर लेके आए तो हो गया मेरा माइनस 7n, ये है माइनस 4, ये प्लस को फिर इधर लेके आए थे, ये माइनस 61, जाती ही एक साइड कर दिए हैं हम। तो दोनों को माइनस कीजिए तो ये हो गया 5n बराबर ये 4 1 5, ये हो गया 6। तो ये देखिए, तो ये हो गया क्या, तो ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो n बराबर हो गया 65। अब y हो गया 5, डिवाइड कीजिए, 5 1 से 5, 5 3 से 15, तो n इक्वल टू कितना हो गया 13, n इक्वल टू कितना हो गया 13। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों और के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ निकाल लिया हमने n का मान 13, अतः दोनों समानांतर श्रेणियों के 13वें पद जो है वह बराबर होंगे। लिख देंगे यहाँ पे, अतः दोनों समानांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था।
तो चलिए इस प्रकार से जो है हमने 15वां क्वेश्चन का भी सॉल्व कर लिया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 हमने सॉल्व कर दिया है आज के वीडियो में। तो चलिए अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।